हेलो, 1 मिनट मैं एनालिसिस यस का मैम। सिलेबस डालती हूँ, क्या बचा है इसमें? उम, अच्छा ये एनालिसिस अ, के पोर्शन कर चुके, डिफरेंशिएशन वाला कर चुके, सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला बचता है हमारा। है 1 मिनट मैं तुम्हारी बुक्स में देख लूँ, अदर मटेरियल से करवा दूँगी। सी क्वेश्चन आज खत्म कर देते हैं, एटलीस्ट रीज़न का एक कर लो, ठीक है? 1 मिनट में भी देख लूँ। यस। हाँ है, 3rd चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। ठीक है। बोल-जानो वेरस्ट्रास थ्योरम भी है पेज नंबर 75 पे। तो पहले मैं सीक्वेंस बता देती हूँ। 52 पेज नंबर। सीक्वेंस एंड सीरीज़ है क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं और फिर हम उसके लिमिट के एप्लीकेशन को समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम बोल-जानो वेरस्ट्रास थ्योरम कर लेंगे, ठीक है? तो पहले सीक्वेंस समझ लें, तो एक मतलब नंबर्स को हम इस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि वो कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हों। जैसे कि अभी हम लेते हैं सीक्वेंस, और जब हम उसकी टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो सीरीज बन जाएगी। जैसे हमने एपी और जीपी भी कर रखी है ना, तो वो भी क्या है, सीक्वेंस ही है। जैसे मान लो 5 है, 8, 11, 14, लाइक हम 3 ऐड करते जा रहे हैं, है ना? तो एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो वो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स दे देंगे और फिर हो गया 17, फिर अप टू सो ऑन। तो अगर कॉमा के थ्रू गिवन है तो ये तो हो गई सीक्वेंस। अगर इसी को हम लाइक इसकी टर्म्स का सम ले लें, सीरीज क्या हो जाएगी कि अगर हम इनको ए ले लें, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17, तो ये हो गई सीरीज। ठीक है, तो इसमें हमें क्या शो करना होता है कि सीक्वेंस या सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक है, या कभी-कभी अच्छा क्वेश्चन पहली वाली एक्सरसाइज है उसमें से मैं बता देती हूँ कि वो ना इस फॉर्म में दे देंगे तुम्हें। ज़रूरी नहीं है कि या तो वो इसमें दे दें, तो तुम्हें nth टर्म फाइंड करवाएँ जैसे कि हम एपी या जीपी में फाइंड करते थे, या फिर अच्छा इसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला पोर्शन नहीं है तुम्हारा, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं। 1 सेकंड, कन्वर्जेंस ऑफ ठीक है। फर्दर है लेकिन वो तो मैं क्वेश्चंस हैं वो टर्म्स फाइंड करने के भी हैं, तो वो भी मैं करा देती हूँ। ठीक है?
और ये लिमिट थ्योरम, लिमिट्स के थ्रू, लिमिट्स हम वाला पहले हम कर चुके हैं, तो लिमिट का एप्लीकेशन कैसे है, लाइक हम कैसे अप्लाई करेंगे उसको, सीरीज या फिर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, उसको हम समझ लेते हैं। तो पहले तो कुछ टर्म्स फाइंड करनी है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के नहीं आते, मीडियम तक ही आते हैं। तो इसमें हमें अभी समझा देती हूँ फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो इसमें है, कि इसने कहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, और एक्सएन हमें गिवन है, लाइक कि अगर इसकी nth टर्म जो होगी उसको हम एक्सएन कहेंगे। जैसे मान लो हमें 5 टर्म्स हमें गिवन है, मान लो कि x में एक्सएन फाइंड करना हो तो क्या होगा, या तो फिर वो इससे फाइंड करवाएंगे, देखती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि उसने एक्सएन गिवन है और हमें 5 टर्म्स फाइंड करवाई है, जैसे कि मैं सेकंड वाला पार्ट करा देती हूँ, फिर इजीली तुम्हें फर्स्ट वाला तो समझ आ ही जाएगा। लाइक एक्स एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n ओवर n, ये दे रखा है। इसने कहा कि फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करो, तो n की वैल्यू हमें क्या क्या पुट करनी है, 1 2 3 4 और 5 तक पुट करनी है। तो हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो -1 टू द पावर 1 आ जाएगी, ओवर 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। x2 यानी कि n की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो -1 टू द पावर 2 ओवर 2, तो ऑब्वियसली ऊपर +1 आ गया और ये 2 आ गया। अब हम ऐसे ही बाकी की टर्म्स भी फाइंड करेंगे। x3 तो -1 की पावर 3 आ जाएगी और ओवर 3, तो x -1 की पावर 3 यानी कि ई ऑड है, तो ये -1 ही रहेगा और अपॉन 3 आ जाएगा। x4 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 ओवर 4, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। और x5 यानी कि -1 की पावर 5 आ जाएगा एंड ओवर 5, तो ये हो गया 1/5, सॉरी -1 क्योंकि ऑड पावर है, तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिख देंगे, फर्स्ट 5 टर्म्स आर पहली वाली क्या आ गई थी, -1, फिर 1/2, फिर -1/3, फिर 1/4 और -1/5, ये हो गई। ठीक है, इस तरह से आंसर फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट वाला भी सिमिलर वे में हो जाएगा, ऐसे ही हमारा सी और डी पार्ट भी हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड फ्यू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर गिवन, लाइक कि ये एपीजीपी वाले मेथड से कर लेंगे। ठीक है, और एन टर्म भी फिर हमें इसके लिए फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे एपी वाला फॉर्मूला दे देती हूँ, क्योंकि जीपी हाँ है, जीपी वाला भी है, जो डी पार्ट है वो जीपी का है। तो अभी मैं हिंट बता देती हूँ कि कैसे कर सकते हैं इनको, एन टर्म कैसे फाइंड करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो कोई भी हम ले सकते हैं, तो हम जैसे मान लो हमने 5, ये पहली वाली ले ली, 5 7 9 11 अप टू सो ऑन, तो 5 में 2 ऐड किया, 7 में 2 ऐड किया, ये आ गया, तो 2 2 ऐड करते जा रहे हैं हम। ठीक है, तो या तो हम एपी से फाइंड कर लें, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 है, एन हमें एन टर्म ही फाइंड करनी है, यानी कि हमें एक्स एन फाइंड करना है, और एन तो फिर हम एन ही रखेंगे, और डी कॉमन डिफरेंस 2 है, सभी में 2 2 का डिफरेंस है, तो एक्स एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए क्या है, 5 है, प्लस एन को एन ही रहने देंगे, और डी क्या है, 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, इस तरह से हम एक्स एन फाइंड कर लेंगे, यानी कि एन टर्म फाइंड कर लेंगे, तो 5 प्लस 2n-2, तो ये हो जाएगा 2n+3, जब -2 कर देंगे तो ये आ गई एन टर्म, तो इस तरह से एन टर्म फाइंड कर लेंगे। अब जैसे डी पार्ट में जीपी गिवन है, यानी कि पावर वाली फॉर्म में, कॉमन लाइक ये स्क्वायर में है सारी टर्म्स, ये जरूर सॉरी ये स्क्वायर वाली है, जीपी नहीं, ये स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे 1 है 4 है, तो इसको देखकर ही तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि किस फॉर्म में गिवन है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है,
तो जो n टर्म होगी तो वो n का स्क्वायर होगी, राइट? n टर्म होगी क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड अप टू n जाएंगे तो वो n का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है? देयरफॉर xn क्या हो जाएगी? n स्क्वायर, ठीक है? इस तरह से कर लेंगे। अब आते हैं हम फर्स्ट लिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ऐसे ही इसमें कर लेंगे थर्ड वाले में, ठीक है? और फॉर एनी प्रूफ दैट देखेंगे पैटर्न किस टाइप के क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला मैं करा देती हूँ कि इनकी लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, ओके? फिफ्थ वाले में एक बार मैं पास पेपर को ही तुमने मुझे सेंड किया था, उसमें देख लूं कि और किस किस से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, तो हम उन्हीं पर फोकस करें। n स्क्वायर प्लस 1 एक्चुअल में यहाँ पे क्या लेते हैं हम? n टेंस टू इंफिनिटी लेते हैं, लिमिट में जो लेते हैं, और हमें क्या शो करना है कि ये 0 होना चाहिए, ठीक है? तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, या वो शो नहीं करेंगे, हमें दिखाना होता है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि n को नीचे से भी कॉमन लेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n ऊपर रहेगा और हमने नीचे से n कॉमन ले लिया, क्योंकि मैं न्यूमरेटर में n को नहीं रखना, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी सारी की सारी वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ n बच गया क्योंकि n स्क्वायर है, और ये आ जाएगा 1/n। अब n से n कैंसिल हो गया वन टाइम, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये 1/n प्लस 1/n आ गया। अब हम लिमिट पुट करते हैं, तो 1/, ये इंफिनिटी हो गया, प्लस ये 1/, इंफिनिटी हो गया, तो ये तो हो गया 0, और नीचे डिनोमिनेटर में जब इंफिनिटी होता है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, और यही हमें शो करना था, ठीक है? यही हमें शो करना था, तो प्रूव्ड लिख सकते हो या वेरीफाइड लिख सकते हो, ठीक है? तो हम अपने क्वेश्चन के लेवल जो हमारा लाइक पास पेपर्स हैं या फिर हमारे क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम करेंगे, क्योंकि बुक में तो बहुत सारा गिवन है, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट वाला, ठीक है? कन्वर्जेंट कैसे कहेंगे और डाइवर्जेंट कैसे, किस कंडीशन में हमारा कन्वर्जेंट होगी, किस कंडीशन में हमारी ये डाइवर्जेंट होगी, सीरीज हो या सीक्वेंस हो। तो अगर लिमिट हमारी 0 या फिर मतलब फाइनाइट आ जाए तो वो कन्वर्ज करेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट है। और लिमिट हमारी अगर आ जाए इन्फिनिटी तो वो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है? ये हमेशा, तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, कन्वर्जेंट एंड convergence and divergence of the sequence। इन्हीं पर तो मैं इसमें फोकस करना है और पहले का सारा रिवाइज कर लेना है, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में मेनली जो टॉपिक मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कहेंगे, या फिर क्योंकि तुम्हारे मिडिल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर बहुत ज्यादा लाइक बेसिक या फिर मिडिल तक आते हैं, एड मोर एडवांस में नहीं आते। तो कैसे हम टर्म्स को फाइंड करते हैं या एन टर्म कैसे फाइंड करते हैं, और कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट पर फोकस करो, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। एक क्वेश्चन तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंस का होगा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये करके आएगा, और टर्म्स फाइंड करने के लिए भी आ सकता है, जो हम अभी कर चुके हैं।
ये जो यूनिट है। तो चलो पहले हम ये समझ लेते हैं। अब यहाँ पर तुम्हें वहां पे n टर्म गिवन होगी, है ना। तो ये है फर्स्ट का ए पार्ट है, xn हमें गिवन है। xn क्या है, n ओवर n+1। ये हमें टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn, अगर फाइनाइट आ जाएगी तो कन्वर्ज करेगी, इनफाइनाइट आएगी तो फिर ये डाइवर्ज करेगी। तो चलो वैल्यू लगा दें इसकी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और ये n ओवर n+1। अगर हम ऐसे ही लिमिट लगाते हैं, n की ऐसे ही वैल्यू लगा दें, तो ऑब्वियसली ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी हो जाएगा। तो पहले हम कॉमन लेके इसको रिड्यूस करेंगे, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो हम क्या करें कि यहाँ तो n है ही, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ये 1/n हो जाएगा। ठीक है, अब n से n कैंसिल हो गया वन टाइम। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/n। अब यहाँ हम लिमिट लगा देंगे, ठीक है, इंफिनिटी। तो चलो करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट, हाँ लिमिट लगा दी हमने। तो ऊपर तो 1 था और नीचे क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर 1 ही रहेगा और ये 1/इंफिनिटी, 1 प्लस 1/इंफिनिटी। तो ऑब्वियसली 1/इंफिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 1/1 प्लस 0, तो ये आ गया 1, फाइनाइट। हैंस xn और गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इस तरह से। अब डाइवर्जेंट किस केस में होगी, चलो इसमें एक पार्ट है सी पार्ट, वो डाइवर्जेंट की कंडीशन है कि xn इज इक्वल टू n स्क्वायर ओवर n+1। तो इसमें वही लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, दोनों कंडीशन समझ लो, जैसे क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आएगा तो फिर इजीली कर लोगे। तो n स्क्वायर ओवर n+1। अब यहाँ पर भी वही हम कॉमन लेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्क्वायर, यहाँ भी हमने कॉमन लिया, ये 1 प्लस 1/n हो गया और ये कैंसिल कर देंगे। तो ये बचा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये n ओवर 1 प्लस 1/n हो गया। अब हम इसमें n की वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि n हम न्यूमिनेटर से नहीं जा सकता किसी भी हालत में, क्योंकि उसकी पावर ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर। तो अब हम वैल्यू लगा देंगे तो ऑब्वियसली ये इंफिनिटी आ जाएगा, which is infinity over 1 plus 1/इंफिनिटी। तो इंफिनिटी 1 प्लस 0, इंफिनिटी ही आएगा, इनफाइनाइट। Hence given sequence is divergent। ठीक है, इस तरह से डाइवर्जेंट आ जाएगा। तो ये समझ आ गया। अगर तुम्हारे पहले से रिवीजन कुछ कर रखा हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो समझ सकते हो। अब मैं बोल जानो वेरस्ट्रास थ्योरम करवा देती हूँ। ठीक है, इसके क्वेश्चंस किस टाइप के हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, तुमने मुझे ये बताओ, पास्ट पेपर कोई भी तुमने मुझे सेंड किया है क्या इसका एनालिसिस का, कोई भी, या कॉलेज में कुछ करवाया हो? नो मैम, अभी तो कोई पास पेपर नहीं मिला था, मांगविका मैम का। बहुत कम आवाज आ रही है, मुझे क्लियर समझ नहीं आ रही, या तो टाइप करके बता दो। बोल जानो वेरस्ट्रास थ्योरम में क्या है कि
अब बाउंडेड सीक्वेंस भी मैं बता देती हूँ। इंटरवल्स आई थिंक हमने पहले भी किए हैं, इंटरवल्स वगैरह हम पहले कर चुके हैं। तो बाउंडेड बता देती हूँ, है ना, बाउंडेड ये कब होगी। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगी, ये इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं है। ये हम लाइक स्टेटमेंट टाइप हम यूज कर सकते हैं कि अगर कोई भी वो दे दे क्वेश्चन में कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है या एक्सएन हमें दे दिया, तो उसमें कुछ वैल्यू बाउंडेड आ गई, वो बाउंडेड आ गई सीक्वेंस, तो उसमें वो विदाउट लिमिटिंग मतलब लिमिट एप्लीकेशन के भी पूछ लें कि विदाउट यूजिंग लिमिट शो दैट दिस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो हम ये देख लेंगे। और जो अनबाउंडेड है वो लाइक दोनों में ही हो सकती है, ठीक है। बाउंडेड वो 100% कन्वर्जेंट ही होगी, क्योंकि जो बाउंडेड है तो मतलब एक सर्टेन वैल्यू है, वो इन्फिनिटी है ही नहीं। जब इन्फिनिटी नहीं है तो ऑब्वियसली वो कन्वर्जेंट होगी। तो पहले एक बार बाउंडेड समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमें एक्स एन गिवन है, उसने 1/n दे दिया, ठीक है। अब हमें इससे एक सीक्वेंस फॉर्म करनी है, तो n की वैल्यू रखते जाएंगे। तो n की वैल्यू अगर 1 रखी तो हमारी 1/1 आ जाएगी, n की वैल्यू 2 रखी तो ये आ जाएगी, n की वैल्यू 1/3 एंड अप टू, अगर n की वैल्यू लास्ट में 1/infinity रखी तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये 1, 1/2, 1/3 एंड ये 0 हो गया। यानी कि इसको रिवर्स करके लिखें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू 0 से लेस नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं है, और 1 से ग्रेटर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि दोनों तरफ इसके बाउंड्स हैं, ठीक है। हियर हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। तो दोनों तरफ इसके बाउंड्स हैं, राइट। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0, 1, इस इंटरवल में ये लाई करता है, ठीक है। क्लोज इंटरवल लेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल भी हैं, इसलिए क्लोज इंटरवल हो गया ये। तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक्सन क्या है, यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस है। हेंस एक्सन इज बाउंडेड सीक्वेंस। अब बोल जानो वेरस्ट्रास थ्योरम में गिवन क्या है, तो हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग बोल जानो वेरस्ट्रास थ्योरम क्योंकि प्रूफ वाले मतलब जो थ्योरम्स वगैरह होती है ना, वो तो इसमें कई हैं, मतलब इसकी कोरोलरी वगैरह हो गई, बट तुम्हारे वो उस टाइप से क्वेश्चंस नहीं आते, सॉल्विंग वाले ही आते हैं, इसीलिए हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वेयर स्टार्स every bounded sequence is convergent. Therefore, ये xn is equal to 1/n is convergent, ठीक है। इस तरह से शो कर सकते हैं हम। अगर मान लो कि कुछ ऐसी वैल्यू होती कि यहाँ पे बाउंड्स ही नहीं आते, तो फिर वो अनबाउंड होती, तब फिर हम इसको कन्वर्जेंट नहीं ले सकते, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी जा रहा है वो, क्योंकि एक्चुअल में तो हम यहाँ पे एन को इन्फिनिटी ही ले रहे हैं, बट ये क्योंकि उसमें है रेसिप्रोकल गिवन है ना एन का, इसलिए ये बाउंडेड हो गया है। अगर मान लो ये 1/n की जगह n होता तो फिर ये डाइवर्जेंट होती, क्योंकि n फिर डिनोमिनेटर में नहीं है, ये अप टू इन्फिनिटी फिर इसकी वैल्यू होती है, बाउंडेड नहीं होती। मतलब ये लाइक एक साइड तो क्लोज इंटरवल हो जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू एक तरफ तो 1 आ जाती, बट राइट साइड में फिर ये बाउंडेड नहीं होती, तो फिर ये अनबाउंडेड ही रहती। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये समझ आ गया तुम्हें? अगर तुम्हारे कुछ और डाउट्स हैं, मुझे लगा कि काफी सारा बचा होगा, लेकिन मैंने अभी सिलेबस में चेक किया तो तुम्हारा इसमें ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं था। एक बार तुम अगर कुछ और पूछना है तुम्हें तो पूछ सकते हो, ठीक है।
क्योंकि ये डेरिवेटिव, मीन वैल्यू थ्योरम, ये कॉची, ये तो हम कई बार पहले भी कर चुके थे ना, ये टेलर्स वेलर्स, ये सारा कुछ लिमिट फंक्शन ये हम पहले ही कर चुके हैं। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, सुप्रीमम, इन्फीमम, इंटरवल्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सेव्ड व्हाइट बोर्ड में देख लोगे या रिकॉर्डिंग्स में भी देख सकते हो। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे पहले से ही बता देना, जिससे मैं कल, तुम्हारा 11th को है ना पेपर, अगर डाउट हो तो मतलब मुझे मॉर्निंग तक, कल मॉर्निंग तक बता देना, जिससे मैं तुम्हें टाइम अरेंज कर दूं अगर कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। अगर अभी कुछ पूछना है, कुछ प्रैक्टिस की हो, कुछ डाउट्स आ रहे हो तो अभी भी पूछ सकते हो। अदरवाइज तुम आज जैसे प्रैक्टिस करो और तुम्हें कुछ डाउट्स आ गए तो मैं डाउट सेशन रख दूंगी, उसमें तुम पूछ सकते हो, ठीक है।